देखिए, ये बहुत संवैधानिक रूप से 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है। अगर वो हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं करते तो मेरा ये मानना है कि स्पीकर महोदय इस मामले पर तुरंत कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस दिन हाई कोर्ट में वो डेट लगी उसी दिन की डेट उन्होंने पहले ही फिक्स की थी कि आप अपना जवाब दें। परंतु इस इन बिटवीन उस डेट को लगने से पहले उन्होंने हाई कोर्ट अप्रोच कर लिया। अब हाई कोर्ट में जब मामले की पूर्ण सुनवाई होगी तो स्पीकर साहब ने इन बिटवीन ये एक फैसला ले लिया था कि अब हाई कोर्ट के फैसले को आने देते हैं, उसी अनुसार अगली कार्रवाई की जानी उचित है। क्योंकि जब 2 संवैधानिक संस्थाओं में मामला चल रहा हो तो ये उचित होता है कि एक संवैधानिक संस्था उस पर पूर्ण रूप से अपना विचार प्रकट कर ले, ताकि जो दूसरी संवैधानिक संस्था है वो हारमोनियसली उस मामले को डिसाइड करे। अब फिर ये मामला लंबित है हाई कोर्ट में। अगर स्पीकर साहब जो उन्होंने पहले अपना व्यू रखा है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से मुझे नहीं सुनना चाहिए, आगे की कार्रवाई को बढ़ाना नहीं चाहिए, अब लगता है क्योंकि ये मामला एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया है, प्रश्न बन गया है कि क्या संवैधानिक संस्था को हाई कोर्ट इस प्रकार से निर्देश दे सकता है, तो मेरा ये पर्सनल मत है कि माननीय स्पीकर साहब को अब थोड़ा और इंतज़ार करके इस फैसले का पूर्ण रूप से निपटारा हो जाना चाहिए हाई कोर्ट से। एक बार हाई कोर्ट से मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी प्रकार की हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से या बिना और किसी प्रकार से वो इंडिपेंडेंटली अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन है वो जेन्युइन है या ठीक नहीं है या ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई मेरिट पे मत व्यक्त नहीं किया है। तो उनका कहना है कि ये मेरिट पे जो ये मत व्यक्त करना ये माननीय स्पीकर का क्षेत्राधिकार है, तो हाई कोर्ट इस मामले में किसी प्रकार से कोई मत व्यक्त नहीं करेगा। देखिए, होगा लिमिटेड फैक्ट्स पर ही हो, लिमिटेड क्वेश्चन माननीय डिवीज़न बेंच ने बना दिया है, और वो प्रश्न जो तीसरे न्यायाधीश के समक्ष जाएगा वो यही प्रश्न है, वेदर हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसाइड द काउंटर इशू इन ए पर्टिकुलर मैनर और इन ए पर्टिकुलर टाइम। वो इशू कोर्ट ने बना दिया है, अब थर्ड जज उन्हीं पर ही अपना मत प्रकट करेंगे। परंतु न्यायालय में ये प्रेसिडेंट्स है, ये ऐसे प्रक्रिया रहती है, क्योंकि थर्ड जज ने उस केस को कभी नहीं सुना है, तो जब उन्होंने कभी उस केस को नहीं सुना तो उन्हें पूरे केस को नए सिरे से सुनना पड़ेगा और सुनकर ही फैसला किया जा सकेगा। तो ये एक प्रैक्टिस है कि वो पूरी तरह से रीओपन होगा केस। मैंने जजमेंट पूरी तरह नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मोटी मोटी जजमेंट मुझे ज्ञात हुआ है, जो न्यायालय में बताया गया है, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में 2 बातों पे बहुत प्रकाश डाला है। एक कि स्पीकर का जो पद है वो बहुत ऊंचा संवैधानिक पद है, हाईएस्ट एस्टीम में रखा जाता है उस पद को, इस कारण इस गरिमा में पद को हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया है। परंतु जो जस्टिस ज्योत्सना दुआ रेवाल जी की जजमेंट है वो उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो अभी हमें पता नहीं चल पाया। तो जैसे ही जजमेंट अपलोड होगी वो जनता की निरीक्षण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वो वेबसाइट हिमाचल हाई कोर्ट पे अवेलेबल रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।